here we are. This is the gold car collection of Dubai. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों दुबई में सोना कौड़ियों के भाव मिलता है? क्या है सोने की नगरी दुबई का असली राज? क्यों यहाँ पर हीरे जेवरात से लेकर गाड़ियों तक हर एक चीज सोने से बनकर तैयार होती है? दोस्तों जब आप दुबई में जाएंगे तो दो चीजें आपको बड़ी हैरान करेंगी। एक तो ऊंची ऊंची इमारतें और दूसरी वहां पर चलने वाली लग्जरियस गाड़ियां। लेकिन ठहर जाइए, क्योंकि चलते चलते आपको 5 से 10 मिनट में कोई ऐसी गाड़ी भी देखने को मिल जाएगी जो पूरी सोने से बनकर तैयार हुई होगी। और सोने के बिस्किट तो वहां पर ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे पार्ले जी के बिस्कुट पड़े हों। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि रेत के ऊपर खड़ी दुबई में इतना सोना आया कहां से, और क्यों यहाँ सोना इतना सस्ता मिलता है? बताती हूँ, अगर ये वाला सेट फॉर एन एग्जांपल ऐसा आप कहीं बाहर से लेने जाओगे 22% से 25% आपको मेकिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। कि इनका जो मेकिंग चार्ज है वो 0 है। और आप क्लाइंट्स देखो, यहाँ पे लोग देखो आप। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों लोगों को देखकर लगता है कि दुबई में तेल की खदान है, इसलिए दुबई अमीर है। कुछ लोग कहते हैं कि दुबई में टूरिज्म बहुत ज्यादा है, इसलिए दुबई के पास इतना पैसा है। लेकिन आपको बता दें कि दुबई के डेवलपमेंट में इन सब के अलावा एक और चीज है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, और वो है गोल्ड। क्योंकि जहां एक तरफ दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और आलीशान शोरूम मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ दुबई में एक ऐसी मार्केट भी है जहां 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं, जहां पर रोजाना हजारों किलो गोल्ड का बिजनेस होता है। अब ये कौन सी मार्केट है ये तो हम आपको बताएंगे ही। उससे पहले ये जानना जरूरी है, आखिर दुबई के पास इतना सारा सोना आ कहां से रहा है? असल में दोस्तों दुबई साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है, और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है, जिसमें दुबई की स्टाम्प लगते ही ज्वेलरी का रेट दुबई में मौजूद सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी दिखने में इतनी खूबसूरत और प्योर होती है जिसे न केवल दुबई में बल्कि दुनिया भर में भेजा जाता है। और इस काम में भारत और चीन सबसे आगे हैं। तभी तो दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बेचा जाता है उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 29% सिर्फ दुबई का ही होता है। यहाँ पर सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई के गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनियां काम करती हैं। हालांकि हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है, यहाँ भी सोने का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। शादी ब्याह से लेकर एनिवर्सरी तक हम भारतीय सोने का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और दुबई के अंदर तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय ही तो रहते हैं जो सोने में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। भारतीयों के बाद दुबई में सबसे ज्यादा सोना पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों के पास है। अब आप सोचेंगे सोना तो दुनिया भर में मौजूद है, तो दुबई में मिलने वाला गोल्ड इतना मशहूर क्यों हो गया भाई? असल में दोस्तों दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई अव्वल नंबर पर आता है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वो सारा गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके प्रमाणित किया जाता है। इतना ही नहीं, हर ज्वेलर को अपने शॉप से बेचे जाने वाले हर आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है, जिसकी मान्यता पूरी दुनिया में है। और अगर दुबई में कोई बिना हॉलमार्क में सोना बेचता या मिलावटी सोना बेचता है तो उसे एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल की सजा या 2 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है। और दुबई के कानून कितना सख्त हैं ये तो हमें आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुबई में सोना बाकी दुनिया के मुकाबले काफी सस्ता है, जहां बाकी देशों में सोने के ऊपर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। हमारे भारत में 75 तरह के टैक्स सोने खरीदने पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से सोने की ज्वेलरी काफी महंगी हो जाती है। लेकिन दुबई के अंदर सोने की ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% का वैट लगता है, और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ है। वरना इससे पहले तो दुबई से सोना खरीदना और भी ज्यादा सस्ता हुआ करता था। ऊपर से दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट के लिए सोना और भी सस्ता हो जाता है। और पूरी दुबई में सोने की कीमत हर दुकान में एक ही होती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता है। यानी कि आपको हर दुकान में जाकर प्राइस चेक करने की झंझट नहीं है। आप इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से किसी भी दुकान से सोना खरीद सकते हैं। हालांकि आप ज्वेलरी की बनावट से लेकर लेबर चार्ज में अपना मोल भाव कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका मोल भाव करने का अंदाज बढ़िया है तो आपको दुबई से गोल्ड शॉक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दुबई का ऐसा ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है जहां 1000 से भी ज्यादा दुकान है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप में जाकर खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर शुद्धता की पूरी गारंटी रहती है। दोस्तों, दुबई से गोल्ड खरीदने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप यहाँ से खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है, और कोई भी भट्टा नहीं काटा जाता। ऐसे में अगर आप दुबई जाते हैं तो बिना टैक्स दिए आप वहां से ज्वेलरी ला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां गए और किलो के हिसाब से सोना खरीदा और भारत आकर महंगे दाम में बेच दिया। इसलिए इस पर लिमिट लगाई गई है। अगर आप कोई पुरुष यात्री है तो सिर्फ 20 ग्राम सोना बिना टैक्स दिए भारत ला सकते हैं, और अगर आप कोई महिला यात्री है तो 40 ग्राम गोल्ड फ्री में लाने की इजाजत है। अगर आप उससे ज्यादा सोना दुबई से भारत लाते हैं तो फिर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो पहले तो 10% हुआ करती थी, अब 12.5% हो गई है, ताकि लोग सोने की हेरा फेरी ना कर पाए। इतना ही नहीं, कस्टम ड्यूटी देकर भी आप सिर्फ लिमिट में ही सोना भारत ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप दुबई के अंदर 6 महीने से ज्यादा रुके हैं, तब आप 1 किलो सोने को बार या फिर कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा सोना लाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा सोने पर 36.05% की कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिसकी वजह से आपका लाया हुआ सोना भारत के मुकाबले महंगा हो जाएगा। इसलिए ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुबई घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप वहां से अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए आराम से सोना ला सकते हैं। इतना सोना आपको बिना कस्टम ड्यूटी दिए मिल जाएगा, और वो सोना बिल्कुल शुद्ध और चमचमाता होगा। तो दोस्तों, ये था दुबई में मिलने वाले गोल्ड का असली सच, जिसे जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा क्यों दुनिया भर से लोग दुबई जाकर सोना खरीदते हैं, और वहाँ सोना इतना सस्ता क्यों है। दुबई की कच्चे सोने की अच्छे डिजाइन देकर बेचने की जो स्ट्रैटेजी है वो वाकई में कमाल की है। हालांकि इसके पीछे दुबई का कानून भी है जो लोगों को मिलावट नहीं करने देता, इसलिए भी वहाँ सोना सस्ता है और सबसे बेहतर है। बाकी आपको अगर मौका मिले तो दुबई जाकर कितना सोना खरीदोगे, कमेंट में लिख भेजिए। और इस तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।